इधर कैलाश विजयवर्गीय के होलिका दहन रोकने को अनुचित बताने वाले बयान पर नरेंद्र सिंह तोमर ने असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना का दौर इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। आम आदमी की सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए। कोविड का दौर है, इस समय सबसे प्राथमिकता आम आदमी की सुरक्षा की, और सुरक्षा के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका सबने पालन करना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, उसके बाद इस पर नरेंद्र सिंह तोमर का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल का समय है, हम सभी को एहतियात बरतनी है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ये ट्वीट किया गया है। प्रशासन एक तरफ सख्ती के आदेश देता है, लॉकडाउन करता है, दूसरी तरफ ये ट्वीट आता है। अजय सिंह यादव साहब कांग्रेस से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश केसवानी जी, आपने ये ट्वीट देखा होगा, जरा मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। क्या कहने का मतलब था कैलाश विजयवर्गीय का? जरा वो उन्होंने जो लिखा है, बीजेपी इसे कैसे समझ रही, जरा बताइए। देखिए विजय जी, क्योंकि त्योहार हैं, त्योहारों का समय है और सब चीजें हैं। कोरोना ने विश्व में एक आपदा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हर जनप्रतिनिधि इस बात को भी समझता है। शासन का जो प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वह है मानवता की रक्षा। तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो सबसे पहली बैठक उनकी थी कोरोना को लेकर। ये किसी से कोई बात छुपी नहीं। जो प्रयास उन्होंने किए, जो प्रयास जनता ने किए, पर कहीं बीच में लापरवाही जो की उस चीज को भी करने का, दुरुस्त करने का काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान का जो उस दिन शुभारंभ किया गया, सायरन बजा के चेताया गया और जन जागरण के जो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ट्वीट है उसमें लिखा गया है होलिका दहन रोकना अनुचित। इंदौर के जिला प्रशासन ने होली दहन नहीं करने के आदेश दिए हैं। ये बेहद आपत्तिजनक फैसला है। मेरा आग्रह है कि प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार करे, इससे जनता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है, पहले भी इंदौर की क्या स्थिति हुई थी ये भी आपने देखा। वहां अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े। अगर आप उस क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को लेकर बात कह रहे हैं और सर मान लीजिए कि लोग इकट्ठा हो गए, गाइडलाइन तोड़ दी, फिर वापस विस्फोट हुआ कोरोना का, तो क्या प्रशासन उन्हें जिम्मेदार मानेगा या पार्टी उन्हें जिम्मेदार मानेगी? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी एक वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हर आदमी, आप भी धर्म से जुड़े हुए हैं, मैं भी धर्म से जुड़ा हूँ। धार्मिक हर आदमी को लगता है, पर पूर्व में भी हमने देखी है, चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, हर त्योहार। मैं पूछता हूँ दुर्गेश जी, आप इस ट्वीट का समर्थन करते हैं? देखिए माननीय कैलाश जी ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इस ट्वीट का समर्थन करते हैं? जय जी, मैं उसी मेरी बात को ही मैं दोहरा रहा हूँ कि माननीय कैलाश जी ने जो ट्वीट किया है वो क्या आप भोपाल के लिए ऐसा ट्वीट करेंगे? देखिए निश्चित रूप से आप जो क्या आप भोपाल के लिए ऐसा ट्वीट करेंगे दुर्गेश जी? मानवता, मैंने कहा ना, क्या आप भोपाल के लिए ऐसा ट्वीट करेंगे दुर्गेश जी? मानवता से बड़ा, इसमें मानवता का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोरोना फैल रहा है, मानवता देखकर कोरोना नहीं फैलता सर। मानव की रक्षा करना, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इस ट्वीट से मानव की रक्षा कहाँ हो रही है? निश्चित रूप से मानवता की रक्षा। आपने अपना पक्ष रखा, हमारे साथ बने रहिए। अजय सिंह यादव साहब भी है। अजय जी, क्या कांग्रेस भी ऐसा ट्वीट करने वाली है? देखिए विजय जी, जिस तरह से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं ने कोरोना का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश करी, इसका कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अजय जी, मैं आपसे साफ पूछ रहा हूँ, आप भी हिंदू धर्म से आते हैं। अगर प्रशासन ने कोई निर्णय लिया है कि आप होलिका दहन में लोग इकट्ठा ना हो, अपना मास्क, मेरा घर मेरी होली जो एक प्रोग्राम है,
आपके मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं, उसके बाद आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, शिवराज जी के अंडर में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो ये ट्वीट करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं उसके पीछे राजनीतिक मंशा है या धार्मिक मंशा है। देखिए विजय जी, ये पूरी तरह राजनीतिक मंशा है। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी इंदौर गए, 56 दुकान जैसे भीड़ भरे इलाके में मेरा मास्क मेरा कोरोना रोको अभियान चालू किया। शिवराज जी ने राजनीति करी, उस राजनीति का राजनीतिक जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना जनता की जान से लेना देना है, ना कोरोना से लेना देना है। भोपाल में 5-5 हजार लोगों के आयोजन किए, जिस दिन भोपाल में धारा 144 लगी हुई थी उत्कृष्ट विद्यालय में। भोपाल में जिस तरह से न्यू मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में 1-1 हजार लोगों की भीड़ लगा के जाम लगाया मुख्यमंत्री जी ने। ये पूरी तरह राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अपने 1 साल पूरे होने पे 500 लोगों को दावत दी मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री जी ने। इससे ज्यादा राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं हो सकता है। और कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। जनता के इसमें भ्रम फैला रहे हैं और जनता को उत्साहित कर रहे हैं कि कोरोना के नियम तोड़े। ये निंदनीय है, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। माननीय कैलाश जी ने ये सिर्फ आग्रह किया है उस बात को लेकर, क्योंकि वो आग्रह ही तो करेंगे। दुर्गेश जी मंत्री नहीं है वो अब क्या निर्देश देना चालू करेंगे आपकी पार्टी के पदाधिकारी? आपको इतना भी पता नहीं है, जब वो मंत्री नहीं है तो वो और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? निर्देश दिया है प्रशासन ने और वो प्रशासन का नियम तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। दुर्गेश जी, क्या इस तरह अजय जी आपको दुर्गेश जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप अगर सुन रहे होंगे तो इस पर नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्या रिएक्शन है? क्योंकि जब वो मंत्री थे तब नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मंत्री थे, आज वो कैबिनेट में है। उनकी बात पर यानी कि उनके ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए। कोविड का दौर है, इस समय सबसे प्राथमिकता आम आदमी की सुरक्षा की, और सुरक्षा के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका सबने पालन करना चाहिए। चलिए, आपने सुना जी विजय जी, आपने सुना सर, मैं जो बाइट चलवाई अभी नरेंद्र सिंह तोमर साहब की, जी उन्होंने कहा कि कोविड का पालन जो सरकार की गाइडलाइन है हमें उसका पालन करना चाहिए। ये उनके ट्वीट पर रिएक्शन है। देखिए विजय जी, अरे ये बता दीजिए, भाजपा के नेताओं के लिए नियम कायदे लागू नहीं होते हैं क्या? आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं, उत्तर आप चलिए, क्या? आप दोनों से मेरा निवेदन यही है कि कम से कम इसे धार्मिक भावनाओं का या धार्मिकता का मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि आप दोनों भी जानते हैं कि इससे प्रदेश में किस तरह की भयावह स्थिति बन सकती है। और प्रशासन की जो गाइडलाइन है हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, चाहे आप पार्टी में किसी भी पद पे हो, सरकार में किसी भी पद पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।